हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमंत भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस जिसको हम जुकाम की एलर्जी, नज़ला या हे फीवर भी बोलते हैं, ये बहुत कॉमन बीमारी है और लगभग हर घर में इसका पेशेंट मिल जाएगा। तो आज हम इस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा, किन लक्षणों से हम पता लगेगा कि हमें एलर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला इसका लक्षण होता है छींके। जो एलर्जिक राइनाइटिस जिसको होता है उसको छींके बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। किसी किसी पेशेंट को 2 से 4 छींक लगातार आ जाती है, किसी किसी को तो 20-20, 30-30 छींक और दिन में 100-100 छींके भी आ जाती है। तो छींके बहुत ज़्यादा होती है और छींकों के अलावा रनिंग नोज़ बहुत ज़्यादा होता है। नाक से पानी बहना, बिल्कुल पतला पानी आना बहुत ज़्यादा रहता है और कभी कभी रनिंग नोज़ रहता है, कभी नोज़ ब्लॉक भी हो जाता है। मतलब कभी बंद भी रहता है नाक, कभी रनिंग रहता है। जैसे दिन के टाइम रनिंग ज़्यादा हो रहा है और रात के टाइम ब्लॉक हो जाए, इस तरह के सिम्टम भी इसमें देखने को मिलते हैं। आँखों में अगर बात करें तो जिसको एलर्जिक राइनाइटिस होता है उसके केवल नाक में ही परेशानी नहीं होती, उसकी आँखों में भी परेशानी होती है। आँखों में खुजली होना, जलन होना, रेडनेस होना और आँखों से पानी आना, ये आँखों के लक्षण हैं। और नाक में और मुंह में, तालवे में यहाँ खुजली रहना भी एक इसका सिम्टम है। जिन लोगों के एलर्जिक राइनाइटिस रहता है उन लोगों के सिर दर्द की टेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। उनको लगातार सिर दर्द रहना, सिर भारी रहना, इस तरह की तकलीफ भी होती है। हम जनरल सिम्टम्स की बात करें तो जनरल सिम्टम्स में जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको हाथ पैरों में दर्द रहना, थकान रहना, कमजोरी रहना, इस तरह के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों के बाद हम बात करें कि वो कौन से कारण होते हैं या वो कौन से ट्रिगर वाली चीज़ें होती है जिनकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है या अचानक से बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों को सीजनल एलर्जी होती है। जैसे मौसम जब बदलता है, मार्च अप्रैल के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास, जब सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी का मौसम जब चेंज होता है तो बहुत लोगों को इस चेंज ऑफ वेदर से प्रॉब्लम होती है और इस चेंज ऑफ वेदर की वजह से उनके छींके आना, नाक से पानी आना, जो एलर्जिक राइनाइटिस के सारे सिम्टम हैं वो आते हैं। कुछ लोगों को डस्ट से और पोल्यूशन से भी प्रॉब्लम होती है। जैसे घर में काम करते हैं लोग तो डस्ट थोड़ी सी भी उड़ जाती तो फिर उनके वो डस्ट की वजह से छींके वगैरह आना, ये सब शुरू हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें हैं, जैसे परफ्यूम्स होते हैं, फूलों के पराग होते हैं जिनकी खुशबू की वजह से, या किचन में फीमेल काम करती है तो वो सब्ज़ी का छौंकन लगाती है उसकी वजह से, घरों में पेंट वगैरह हो उसकी वजह से, या घर में लोग एनिमल्स वगैरह रखते हैं उनके जो स्मेल होती है या उनके जो बाल होते हैं उनकी वजह से भी बहुत लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे कारण हैं और ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अब हम बात करें नेक्स्ट कि अगर एलर्जी लंबे टाइम तक रहे तो वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो महसूस होती है और एलर्जी बढ़ के किन किन और परेशानियों को क्रिएट कर सकती है। तो जिन लोगों को लगातार एलर्जी रहती है उनके नाक ब्लॉक रहने लग जाते हैं, उनके नाक के अंदर का मांस बढ़ जाता है जिसको हम नेजल पॉलिप बोलते हैं। तो जिनके लगातार एलर्जी रहती है उनके नेजल पॉलिप बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जिन लोगों के लंबे टाइम तक एलर्जी रहती है उनके साइनसाइटिस, जो नाक के अंदर का जो हिस्सा होता है, ये इनको साइनस बोलते हैं। यहाँ अंदर की साइड जो एरिया होता है उसको साइनस बोलते हैं और ये सुप्रा ऑर्बिटल साइनस होते हैं। ये जो एयर स्पेस होते हैं अपने नाक के अंदर की साइड, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन की वजह से इस एरिया में दर्द रहना और भी काफ़ी सिम्टम होते हैं। वो मैं साइनसाइटिस का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर लगातार एलर्जी रहने की वजह से साइनसाइटिस की भी प्रॉब्लम होती है। एलर्जी लंबे टाइम तक रहने की वजह से कुछ लोगों के लगातार सिर दर्द रहने की तकलीफ भी होने लग जाती है। कुछ लोगों को लंबे टाइम तक एलर्जी रहने की वजह से बार बार कान में इन्फेक्शन या लगातार कान में इन्फेक्शन रहने की शिकायत भी होती है। तो ये सारी वो कॉम्प्लिकेशन थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो एलर्जी की प्रॉब्लम हमें कम परेशान करेगी। जो एलर्जेंस है, जो जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है किसी को, उन चीज़ों को अवॉइड करना अच्छा रहेगा इसमें। और थोड़ा अवेयर रहें, टेम्परेचर चेंज पे अवेयर रहें। तो जैसे सर्दी से गर्मी आने का मौसम या बारिश आने का मौसम, चेंज वेदर वाला जो मौसम है उसमें थोड़ा अवेयर रहें, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए जो जांचें हैं वो एक तो होती है IgE एंटीबॉडी टेस्ट।
ये हमारे ब्लड का टेस्ट होता है, इससे पता लगता है कि कोई आदमी कितना एलर्जिक है या नहीं है। और दूसरा टेस्ट होता है स्किन प्रिक टेस्ट। इस स्किन प्रिक टेस्ट में पर्टिकुलर चीज़ से भी एलर्जी का पता लग जाता है। इस टेस्ट के बाद हमें ये पता लग जाता है कि किन किन चीज़ों से हमें एलर्जी है, किन किन चीज़ों से हमें परेशानी है, तो उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। लास्ट हम बात करें कि कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन है जो एलर्जिक राइनाइटिस में इफ़ेक्टिव है। मैं आपको 5 से 6 मेडिसिन बताता हूँ। तो ज़्यादातर जो एलर्जी के पेशेंट हैं उन मेडिसिन से वो ठीक हो सकते हैं, और होम्योपैथी एलर्जी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। एलोपैथी में ज़्यादातर जब तक ट्रीटमेंट लिया जाता है तब तक पेशेंट ठीक रहता है, ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद उसको वापस से परेशानी हो जाती है। परंतु होम्योपैथी बिल्कुल सेफ़ है इसमें, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले बात करें हम जो मेडिसिन है उनमें बहुत कॉमन मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा जो होम्योपैथी की मेडिसिन है उसमें जो जिन सिम्टम्स के लिए दी जाती है वो है रनिंग नोज़ रहता है, पानी नाक से काफ़ी ज़्यादा आता है। पानी जो आता है नाक से वो काफ़ी तीखा होता है, उस तीखे की वजह से नाक का जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर जलन और इरिटेशन जैसा हो जाता है। नाक के सिम्टम्स के अलावा एलियम सीपा में छींकें काफ़ी आती है। छींकों के अलावा आँखों से के भी सिम्टम होते हैं। आँखों के सिम्टम में आँखों से पानी आता है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है, आइज़ में रेडनेस होती है। और एलियम सीपा का जो पेशेंट होता है उसको गर्म जगह प्रॉब्लम होती है और खुली हवा में उसको आराम पड़ता है। तो इन सिम्टम्स के आधार पे हम एलियम सीपा दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही कॉमन एलर्जी की मेडिसिन है। इसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए। जैसे ही कोल्ड के एक्सपोजर में आएगा तो उसे एलर्जी वाले सिम्टम प्रोड्यूस हो जाएंगे। और सिम्टम्स है नाक से पानी आना, छींकें काफ़ी आती है, और छींकें आने के बाद नाक ब्लॉक सा बंद सा फील होता है। पूरी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नाक के अंदर उसमें जलन भी महसूस होती है, और उसमें सूजन की वजह से ब्लॉकेज टाइप महसूस होता है। जो आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट होता है उसको पानी काफ़ी पीने की इच्छा होती है, बार बार थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी पीने की उसको इच्छा होती है। तीसरी हम बात करें मेडिसिन डलकामारा। डलकामारा जो मेडिसिन होती है उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनमें नेज़ल जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है और येलो होता है। और डलकामारा मोस्टली उस टाइम काम में आती है जब वेदर चेंज होता है और बारिश का वेदर आता है। बारिश के मौसम में इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और ठंडी हवा जब उस टाइम चलती है तो उससे पेशेंट को एलर्जी होती है, तुरंत छींकें आना, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आना ये शुरू हो जाता है। डलकामारा के पेशेंट को भी गर्म चीज़ों से आराम पड़ता है, गर्माहट वाली जगह आराम पड़ता है, और ठंडी हवा से, ठंडी चीज़ों से डलकामारा को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करें मेडिसिन, जो हिस्टामिनम जो होती है वो बहुत कॉमन मेडिसिन है एलर्जी के लिए जो काम में आती है। किसी भी एलर्जी के पेशेंट को हिस्टामिनम 30 पोटेंसी में दी जा सकती है, दिन में 3 बार। एक बायोकेमिक मेडिसिन होती है, बायो कॉम्बिनेशन होता है, बायो कॉम्बिनेशन 6। बायो कॉम्बिनेशन जो 6 होता है वो कफ, कोल्ड एंड कैटार नाम से होता है। ये भी एलर्जी में दिया जाता है। 4-4 गोलियां दिन में 3 बार हम इसकी दे सकते हैं। एक मदर टिंचर होता है पोथोस नाम से, पोथोस क्यू नाम से आपको वो मार्केट में मिल जाएगा। पोथोस क्यू को 1.5 से 2 महीने लगातार लेने से 20-20 बूंद 3 बार आधा कप पानी में डाल के लेने से एलर्जी परमानेंटली ठीक हो जाती है। एक और एलर्जी की होम्योपैथी मेडिसिन है, उसका नाम है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब जो होती है वो उसमें रनिंग नोज़ रहता है, परंतु जैसे ही पेशेंट लेटता है, सो जाता है, तो नाक बंद हो जाते हैं। ये सिम्टम अक्सर बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जब बच्चे दिन में घूमते रहते हैं तो उनका नोज़ जो है वो रनिंग रहता है। जैसे ही वो लेटते हैं, सोते हैं, तो उनका नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक इतना हो जाता है कि उनको मुंह से भी सांस लेने पड़ जाता है। तो इस सिम्टम के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम है और बहुत सारे बच्चों में ये देखने को मिलता है, बड़ों में भी होता है कि दिन में तो नाक थोड़ा बहे या ब्लॉक नहीं रहे, पर जैसे ही लेटते हैं या सोते हैं तो नाक ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी वो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो जिससे हम एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई है आपको। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ मिसिंग लगती है इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।